ये हमें जो सानिध्य मिला है, अब हमारे जीवन मुक्त होने का समय है। अर्थात दुख सुख लाभ हानि जय पराजय शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति उन्नति अवनति, इस सब प्रपंच से मुक्त होने का अवसर मिल गया है। अब किसी अन्य भ्रमात्मक सुख की लालसा में, मनोरंजन में हम अपने समय को नष्ट ना करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्ने कस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, मेरी बात मान लो। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कितनी बार तुमने नरक भोगा है, तुम्हें याद नहीं है। बड़े बड़े दुख भोगे हैं। इस माया का काज ही है हर परिस्थिति को विस्मृति के गर्त में लीन कर देना। हमने बहुत बार नरक भोगा है। और कह रहे हैं, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, ब्रह्मा इंद्र आदि के ऐसे कोई सुख नहीं बचे जो तुमने ना भोगा हो। क्योंकि अनादौ संसारे, कब से सृष्टि हुई है कोई तिथि तारीख नहीं है। ये अनादि अनंत महामहिम प्रभु की मायामयी लीला है। जब से लीला प्रारंभ हुई तो कभी हमने बहुत बार नरक भोगा, कभी ब्रह्मा के सुख भोगे, कभी इंद्र के सुख भोगे। दुख का चरम सीमा स्थान नरक है और सुख का, लौकिक सुख का, ब्रह्मा का सुख, देवराज इंद्र का सुख है। दोनों को श्रीपाद वर्णन कर रहे कि दुख भी चरम सीमा का भोगा और लौकिक माया रचित सुख भी चरम सीमा का, ब्रह्मा का, देवराज इंद्र का तुमने भोगा है। माया की विस्मृति में हमें याद नहीं। जैसे अभी इसी जन्म में मां के गर्भ में बड़ा दुख भोगा पर कुछ याद नहीं, माया ने विस्मृति के गर्त में लीन कर दिया। अब कह रहे हैं सावधान होना। तदास्मिन नेकस्मिन वपुषि सुख दुखे न गणयन्। हे मित्र, अब तुम केवल एक जन्म सावधान हो जाओ। ये जो शरीर है, बहुत दुख भोगे, बहुत सुख भोगे। अब दुख सुख की कोई गणना मत रखो, अर्थात उससे प्रभावित मत हो। ये जीवन प्रभु को दे दो। सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सके। अखिल सच्चिदानंद सुख का सार प्रेम रस स्वरूप ये वृंदावन है। हे मित्र, अब तुम्हारे शरीर को चाहे लौकिक दुख मिले या लौकिक सुख मिले, तुम इसकी परवाह न करो और वृंदावन आओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो और जीवन को परम सुखमय बनाओ। भगवत स्वरूप तुम हो, ऐसा तुम्हें अनुभव हो जाए। तुम इस दुख प्रपंच से मुक्त हो जाओ। बहुत जन्म व्यतीत हो गए नरक भोगते, दुख भोगते, लौकिक सुख भोगते। अब सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति का समय आ गया है। इसे चूको मत, नहीं तो पछताना पड़ेगा।
यहां से जाना है, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण श्रम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी। ये खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अपने जीवन को भगवतमय बना लो। धन्य है वो, श्रीपाद कह रहे, धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन परो, धन्य धन्यस्ततोषौ। धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति, परमो रुक्मिणीश प्रियोतः। यशोदेय प्रियोतः, सुबल सुहृदतो गोपीकांत प्रियोतः। श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति, रस विवश राधका सर्वमूर्धनि। पहले श्लोक में बताया कि अब तुम इस मायामयी नाटक के दुख सुख में मत फंसो। तुमने बड़े से बड़े दुख भोगे हैं, बड़े से बड़े सुख भोगे हैं, हाथ कुछ नहीं लगा। एक जन्म तुम एन केन प्रकारेण, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तुम वृंदावन का दर्शन करो आकर। वृंदावन के रसिकों की सभा में बैठ करके सत्संग सुनो और जीवन को भगवतमय बना लो। कैसे? बोले धन्य हो जाओगे। इस जगत में वो धन्य हो गया जिसके हृदय में ये बात आई कि मैं अब मुक्त होना चाहता हूं इस दुखों से। मुझे वो उपाय चाहिए जहां शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का दुख स्पर्श न करे, कोई भी द्वंद्व हमें परास्त न कर पावे, कोई भी विकार हमारे हृदय को जला ना पावे, कोई भी भोग हमारे हृदय को विचलित ना कर पावे। मैं मुक्त होना चाहता हूं। इसे कहते हैं मुमुक्षता। ये बड़े भाग्य से कई जन्मों की आराधना से बात आती है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो कहा, हजारों जन्म की साधना के बाद किसी के हृदय में पैदा होती है मुमुक्षता। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, थक गया हूं। अब मुझे कोई भोग, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई यश कीर्ति नहीं चाहिए। अब मैं इस माया जाल से मुक्त होना चाहता हूं। ये अंदर से बात आना, वाणी से कहना अलग बात होती है। हृदय में भारी व्याकुलता पैदा हो जाना, अब मैं मुक्त होना चाहिए। मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्यों भटक रहा हूं इस देह भाव को लेकर। ये बड़े भाग्य से आते हैं। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी के हृदय में जब मुमुक्षता का स्वरूप जागृत हुआ, पहले कामाख्या देवी की आराधना करके विचार किया कि मैं ऐसा कुछ प्राप्त करूं जिससे जगत के गरीबों का दुख मिटा सकूं, जो दुखी जन है उनको सुख प्रदान करूं। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने बटलोई सूर्य से प्राप्त की, ऐसे हम त्रिपुर सुंदरी भगवती से कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे, तपोबल से जगत का दुख मिटा देंगे। लगे साधना में। फिर लगा कि बहुत जड़ चैतन्य पूरा जगत है, क्या बटलोई जैसी कोई वस्तु मिल जाने से हम पूरे जगत को दुख से बचा पाएंगे? देखो महापुरुषों का चिंतन क्या होता है। नहीं नहीं, इससे भी ऊपरती हो गई। नहीं नहीं, ठीक नहीं है, संन्यास ले लें, दंडी संन्यासी ले। फिर विचार हुआ, क्या इस तरह से भ्रमण करने से बात बन जाएगी? नहीं नहीं, तो दंड भी गंगा जी में विसर्जित किया, गुरुदेव से आज्ञा ली कि अब मुझे ब्रह्मबोध प्राप्त हो। फिर प्रबल मुमुक्षुता देखी, अनुमति दे, ठीक है। गंगा किनारे चलते चलते जहां कोई महात्मा मिलता प्रश्न करते, हमारा स्वरूप क्या है, कैसे बोध हो। ता वो वेदांत की बात बोले, हम
आपके अनुभव की बात सुनना चाहते हैं। हमें सूखे चने चबाने होते तो हम चबा लेते, हमें आपका अनुभव चाहिए। कहीं संतुष्टता नहीं होती, क्योंकि इतनी प्रबल मुमुक्षता थी कि साधन पक्ष की भी बात नहीं रह गई थी। सीधे क्या है मेरा शुद्ध शास्त्रीय सिद्धांत, आपका अनुभव क्या है? क्योंकि बहुत महापुरुष थे, उनके प्रश्न के आगे उत्तर सही टिकता नहीं। फिर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीर्थराज प्रयाग आए, स्नान किया और एक खंडहर देखा। जब तक ब्रह्मबोध नहीं हो जाएगा तब तक न पानी पीऊंगा, न भोजन पाऊंगा, न उठूंगा, न शौच, न लवशंका, सारी क्रियाओं को बंद कर दूंगा। और लेट गए एक खंडहर में, एकांत में लेट गए। 3 दिन 3 रात ऐसे कुछ अनुभव नहीं। अब शरीर कितनी बड़ी मुमुक्षता, न लवशंका, न शौच, न हिलना, न डुलना। 3 दिन 3 रात लेटे। भगवत प्रेरणा से कोई आया, उससे कहा थोड़ा शरीर को मालिश करो तो चलने लायक हो। फिर उठे, बोले अब क्या करूं? इसका मतलब अब मैं शरीर को नष्ट कर दूं, शरीर को त्याग दूं। ठीक है, लौकी का कमंडल था, फेंक दिया। ऊपर का अचला फेंक दिया। कूदने को हुए तो फिर वही विवेक, क्या शरीर त्यागने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? फिर उससे भी बैराग। तो क्या करें? बहुत खिन, देखो कैसी मुमुक्षता होती है, कुछ अच्छा नहीं। जब प्राण त्यागने के लिए उतारू हो गए तो इससे, पर उसके लिए भी विवेक आदेश नहीं किया, क्या इससे ब्रह्मबोध हो जाएगा? नहीं। फिर व्याकुलता, लौट पड़े। शंकर जी का मंदिर एक प्राय होते ही गंगा किनारे, एकदम उनकी जो हृदय की स्थिति हो कोई मुमुक्ष ही जान सकता है। ऐसे डेहरी पे सर रखा और शिवलिंग पे चरण रखे। क्या करूं? हाय मचा हृदय में, कैसे मैं ब्रह्म साक्षात्कार करूं? तंद्राशी आई। तो जब कोई इतना व्याकुल होता है तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं। जो चाहता है वो प्रदान करने के लिए भगवान नर नारायण आए और उनको उपदेश किया। बस उसी समय स्वरूप का बोध हो गया। अब उसकी 18 घंटे पद्मासन में, उसी अनुभूति में, एक ग्रास केवल अन्न पाना, 18 घंटे से विश्राम, घुटने टेक दिए, ऐसे गिरिवाल पद्मासन लगा हुआ है, यही विश्राम था। मुमुक्षता, ब्रह्मबोध, विशुद्ध तत्व ज्ञान, ये कोई खिलौना थोड़ी है कि खेल लो 2 मिनट हो गया तुम्हें ब्रह्मबोध, पढ़ लिया वेदांत तो हो गया तुम्हें ब्रह्मबोध। कह रहे धन्यो लोके मुमुक्षुर, जो मुक्त होना चाहता है इस संसार से, धन्य है वो, धन्य है। आगे कह रहे हरि भजन परो धन्य धन्यस्ततोषौ, उससे भी धन्य धन्य वो है जो एक बात निश्चय कर लिया, अब मुक्त हो चाहे ना हो, जन्म हो मरण हो, दुख हो सुख हो, इसकी कोई परवाह नहीं। अब तो रात दिन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब तो भजेंगे, हमारा जीवन भजन है। फल क्या मिलेगा मुझे कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए 2 बार कहा धन्य धन्यस्ततोषौ, उस मुमुक्ष से भी श्रेष्ठ इसका निश्चय हुआ कि अब एक श्वास भी हरि भजन से खाली नहीं जाएगी। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना दुख मिले सुख मिले, सुख में भी नहीं भूलूंगा और दुख में भी नहीं भूलूंगा। जन्म हो मरण हो, इसकी भी कोई परवाह नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्गास नहीं त्रास है। अब बस जीवन का लक्ष्य भजन, धन्य धन्य हो गया। इसके बाद कहे धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति, वो और धन्य हो गया जिसने हरि के श्री कृष्ण रूप की उपासना में चित्त जोड़ दिया। श्री कृष्ण चंद्रजू हमारे स्वामी हैं, हम उनके चरणों के आश्रित हैं।
ऐसी भावना उनसे भी धन्य है, क्योंकि हरि का प्रेम रूप प्रेमावतार है भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। प्रेम ही प्रेम, प्रेम की एक अपनी मर्यादा होती है, वो कोई और मर्यादा रहने नहीं देता। ये बाढ़ है, बाढ़ जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। ये प्रेम है, जब अब उफान में आता है सब बहा ले जाता है। इसीलिए प्रीति न काहू की कान बिचारे। श्री कृष्ण प्रेम लीला को बिना श्री कृष्ण कृपा के, बिना श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुए समझा ही नहीं जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं उस हरि भजन परायण से भी धन्य ये है जो श्री कृष्ण प्रेम वपु का दासत्व स्वीकार करके श्री कृष्ण रति में हा प्राणोल्लव, हा जीवन धन और उनके चिंतन में मगन है। परमो रुक्मिणीश प्रियोतः, वो भी परम धन्य हो गया जिसने रुक्मिणी वल्लभ द्वारिकाधीश भगवान की आराधना की। फिर यशोदे प्रियोतः, यशोदानंदन जो नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, जिनकी चरण धूली, जिनकी झगुलिया प्रसादी पाने के लिए महादेव जी दरवाजे पर हट करके खड़े हैं, जिनके दर्शन के लिए एक से एक दिव्य महापुरुष रोज डेहरी की वंदना करते हैं आके नंदगांव में, क्योंकि अखिल लोकों ब्रह्मांडों के स्वामी बाल रूप से नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। ऐसे प्रभु की उपासना बोले उनसे भी सरस है। जो रुक्मिणी वल्लभ की उपासना करते उनसे भी वो धन्य है जो श्री कृष्ण के गोपाल रूप बाल रूप की आराधना करते हैं। फिर सुबल सुहृदतो, सुबल आदि सखाओं के परम सुहृद श्री कृष्ण, अर्थात जो सखा भाव से गोष्ठ वृंदावन में गायें चराते हुए विविध प्रकार की रसमयी लीलाएं अपने सखाओं के साथ करते हैं, वो यशोदानंदन जो नंद बाबा के आंगन में खेल रहे उनसे भी अधिक रस वो प्राप्त करते हैं। वो धन्याति धन्य है जो सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसास्वादन करते, अर्थात सख्य भाव से। फिर गोपी कांत प्रियोतः, उनसे भी परम धन्य वो हैं जो गोपी वल्लभ की आराधना करते हैं। जहां रास महारास अत्यंत एकांत प्रिय लीलाएं भगवान गोपी वल्लभ गोपियों के हृदय को महाप्रेम में बना रहे हैं। जिन गोपियों की चरण धूलि को नारदादि उद्धवादि बड़े बड़े महापुरुषों ने वंदना की, उन गोपी वल्लभ की उपासना। फिर कह रहे श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति रस विवसा आराधक सर्वमूर्धनि, वो सबसे शिरोमणि का उपासक है जो रस विवश घनश्याम श्री किशोरी जी की आराधना में लगे हैं। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी, ये रुचिर राजत बधू कानन किशोरी। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन बन की कुंजन कुंजन। आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल, आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। ये जो स्वरूप है नव कनक चंपकावली दलितेन्दीवर सुवृंद निंदित स्त्री वृंदावन नव कुंजे किशोर मिथुनम तदेव भज रसिकम। अब उसके आगे क्या शब्द लगा? रसिक। अब भक्त नहीं लगा, संत नहीं लगा, अब लगा रसिक। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना।
सर्वोपरि उपासना श्री वृंदावन में विराजमान नव कनक, नवीन स्वर्णिम कांति जिनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है। चंपकावली, जैसे चंपा के पुष्प की कांति, पीत वर्ण, गौर वर्ण, श्वेत। और अब कैसे कोई उपमा दे? पीतारुण छवि मनंत तडिल्लताभाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, पीत और अरुणिमा लिए हुए ऐसी गोरी हमारी प्रिया जी। नख कांति की छटा केवल प्रकाशित हो जाए तो प्रेम की धारा बह पड़े। यत् पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फुर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। श्री स्वामिनी जी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। कल किसी ने प्रश्न किया था, यहां तो राधा 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 ही सुनाई देता है, बाहर तो कहीं। राजा के वैभव को देखना है तो दरबार में देखो। ये गीता जी, भागवत जी और सब भगवान का ऐश्वर्य है, देखो उनकी महिमा। अगर प्रेम देखना है तो महल में आओ। महल में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो इतना अनंत वैभवशाली है वो कितना बड़ा प्रेमी भी है। प्रेम स्वरूप ये ब्रज की लीला, ये प्रेम लीला है। और फिर उस प्रेम रस का सार श्री लाडली जो है। देखो माई सुंदरता, देखो माई अबला कर बल्ला, अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पासी। मोहना, मोहन सबको मोहित करने वाले, निरख बंधे लट पासी। देखो देखो माई अबला के, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है। अद्भुत अद्भुत प्रेम रूप हमारी श्री लाडली, करुणा बरसती रहती है। नवकनक चंपकावली, दलितेन्द्रीवर सुवृंद निंदित स्त्री। एक तो है प्रियाजू जो 7 कुंभ तनुगोरी, जिनकी चंपा के पुष्प की जैसी कांति प्रकट हो रही, सब प्राकृतिक है। महाप्रभु इसलिए कह दिया कि तेरो रूप कहत नहीं। कैसे वर्णन करूं लाडली? लालजू के सौंदर्य के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों में सौंदर्य जितना दिखाई दे रहा है, ऐसे सौंदर्य समुद्र श्री लालजू अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप सौंदर्य का पान करते रहते हैं, अतृप्त चकोर की भांति। राधे तू मुख चंद्र चकोरी नैना, अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गए गति पलहू लगे ना। राधे तू मुख चंद्र चकोरी नैना, अरबरात मिलवे को निष्दिन, मिले रहत मनो कबहु मिले ना। आह कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। कहा कहो इन नैनन की, हित सजनी जो से श्री लालजू महाराज कह रहे हैं, हे सखी कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लो निमेश अंतरते, अलप कलप सत सात। पलक झपक जाने पर जब लाडली जू के रूप का आदर्शन होता है तो लालजू को सैकड़ों कल्पों का दुख अनुभव होता है। कैसा हमारा स्वामिनी जू का रूप है प्रेम में, कि रूप समुद्र अगाध, रूप समुद्र अगाध श्री लालजू महाराज अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप का पान करते रहते हैं, जिनके श्री अंग की कांति ऐसी है कि करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अपने अधीन किए हुए है, कठोर बाण से नहीं पुष्प बाण से। वो ऐसे करोड़ों कामों को हमारे श्री लालजू जो मदन मनमोहन है, मंद मुस्कुरा दिए तो मूर्छित हो गए करोड़ों काम, ऐसे लालजू है।
लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेकु सखी मन सिज मन हरस हरनहास सावरो सुकुमार रास नख सिख अंग अंगन उमगी सौभग सीवन की लाल की रूप माधुरी आ चंद गति मंद भई निरखी छवि काम गई देखे हरिवंश हित बेस नंद लाल को। ये मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनि मन रंगी मोहन मुनि मन बड़े बड़े मुनियों के मन को जो ब्रह्माकार है अपने रूप रंग में रंग दिया। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल और मंडित बनमाला पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिनी कट चंगी नखमनि तरन चरण सर सीरु मोहन मदन त्रिभंगी। ऐसे मोहन मदन त्रिभंगी जो कोटि मनमथ मनमथा वो प्रभु श्री जी की मंद मुस्कान में भ्रकुटी के निर्तन में अमृत में वाणी में एक चितवन में बिना मोल के बिके डोलते जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामा को। ऐसे नवकनक चंपकावली दलितेन्द्रीवर सुवृंद निंदत श्री वृंदावन नवकुंजे किशोर मिथुनम तदेव भज रसिकम। धन्याति धन्य परम धन्य वो हैं धन्य 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 तेई जे इनके उपास। लाडली लाल गलबहिया दे हुए रिम झिम छोटी छोटी बूंदे गिर रही हैं वो दो जन भीजत अटके बादल सघन कुंज के द्वारे ठाढ़े अंबर लपटेगा रिमझिम रिमझिम बूंदों से नीलांबर पीतांबर श्रीअंग में और दोनों एक दूसरे की दृष्टि किए हुए मधुर मधुर बातें रसमयी सखियां दर्शन करके निहाल हो रही। महाप्रेम तुमने बहुत सुख भोगा बहुत दुख भोगा आप छोड़ो सुख दुख की बातें और वृंदावन का आश्रय रसिकों का संग करके सर्वोपरि प्रेम रस श्री युगल चंद्र की आराधना में अपने जीवन को व्यतीत कर दो। परम लाभ परम प्रेम ये हृदय में स्फुरित हो जाएगा। देख लेना कोई भय कोई शोक कोई हानि स्पर्श नहीं कर सकती हृदय की ऐसी आनंदमय स्थिति अब उसे तुम सोच नहीं सकते बिना उपासना के। इनके श्री चरणों का आश्रय लो निरंतर आराधना में तत्पर रहो ऐसा अभ्यास बना लो कि प्रिया प्रीतम को भूलो नहीं। बस जीवन का परम लाभ ये जो अपने लोगों को मिला है ये अमोघ है ये अमोघ है ये दुर्लभ है अत्यंत दुर्लभ है। पर हम सब अनाधिकारी हैं। अनाधिकारी को मिल जाए तो आदर नहीं करता। नहीं हरिराम व्यास जैसे विद्वान जो सदैव विजय को प्राप्त हुए हैं शास्त्रार्थ में और भक्ति में ऐसे बढ़े चढ़े कि मधुकर शाह जैसे पहले ही इनके शिष्य थे। मधुकर शाह जैसे महाभागवत राजा हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। वो मांग रहे हैं हे हरि हम कब हुए हैं ब्रजवास। हे हरि मुझे कभी ब्रजवास दे दो वृंदावन वास दे। तब उनको समझ में आया क्या वृंदावन है क्या ब्रज है और हमें तो बिना मांगे मिल गया और बहुत मिल गया। अनाधिकारी हैं मिल गया तो हम आदर नहीं करते कि हमें क्या मिला है। बोले क्या मिला है तुम्हें मंत्र मिला उपासना मिली मनुष्य शरीर में श्रीधाम वृंदावन आने को मिला बैठने को मिला उपासना का भाव जिससे आप परम पद से भी बढ़कर प्रेम पद के अधिकारी हो सकते हो। अभी लाडली जी की तरफ से तुम्हारे को जो मिला है उसको तुम अनुभव कर लो तो नाच पड़ोगे। पर वही है कि जैसे एक गरीब आदमी को हीरा मिल जाए वो तो बेचारा एक कांच समझकर पाए रतन चिन्ह्यो नहीं दीन्ह्यो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। बहुत कृपा है हमारे ऊपर अब हम उस कृपा का आदर